बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही डिलीशियस तरीके से आज ये बिरयानी हम बनाएंगे। जब मैंने अपने घर में ये बिरयानी बनाई थी तो मुझे तो भाई बहुत तारीफ़ें मिली थी और ऐसा लग रहा था कि मैंने घर में नहीं बनाई है बल्कि किसी रेस्टोरेंट से इसको मंगवाया है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप ये रेसिपी बिल्कुल ऐसी नहीं बना पाएंगे। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 kg चिकन ले लिया है। चिकन को इस तरह से हमने टिक्के के पीसेस में कटवा लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने बड़े बड़े पीसेस ही इसके लेने हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे से धो लिया है। अब हम इस पर कट लगा लेंगे। एक एक पीस हम इस पर उठाएँगे और इस तरह से हल्के हल्के से हम इस पर कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा कि हमारे जो चिकन है उस पर बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी, अंदर तक जो हमारा मसाला है वो अच्छे से लग जाएगा। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जिसे हम जर्दे का रंग भी कहते हैं। इससे बहुत अच्छा सा हमारे जो टिक्कों में कलर आ जाएगा। और यहाँ पे अब एक इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जाएगा, वो है तंदूरी मसाला। तकरीबन 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून हम इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। 1 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि हमने इसमें तंदूरी मसाला डाला है तो उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक हम इसमें कम ही रखेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है, तो इसमें से हम तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें भर के डालेंगे हरी मिर्चें। ये पिसी हुई हरी मिर्चें हैं। ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम अज्जा हमारे अच्छे से टिक्कों पर लग जाने चाहिए। हाथों की मदद से इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी टिक्का बिरयानी बनकर इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। चिकन हमारा मैरिनेट हमने कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे, 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले वगैरह लगाए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मसाला लगाकर रख सकते हैं। आप रात में इसमें मसाला लगाकर फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में, और सुबह को आप इसको निकाल लीजिए। व्यूअर्स, टिक्के हमारे 1 घंटा हो चुका है, हमने मैरिनेट करने के लिए रखे थे। अब यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है और टिक्कों को हमने इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इसमें स्पेस होगा इतना हम इसमें टिक्के डाल देंगे, ताकि टिक्के हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। टिक्कों को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारे टिक्कों में कलर आ चुका है।
2 से 3 मिनट एक साइड से हम इसको फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट साइड पलटने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के दरमियान ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने चिकन को गलाना नहीं है। तो ये देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड से हमारे टिक्के अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो बाकी टिक्के हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम टिक्के हमने फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि टिक्कों को हमने बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है। अभी चिकन जो हमारा है वो सिर्फ हमने 50% तक गलाया है। बाकी हम इसे जो सालन में डालेंगे तब भी उसने सालन में जाके भी गलना है, तो बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना। इसका मसाला तैयार करेंगे। एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। ये मेल्टेड घी है। इस बिरयानी में हम ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑयल को यहाँ पे हमने अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद यहाँ पे हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। ऑयल को हमने अच्छे से गरम होने देना है और ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चूल्हे की आंच हमने तेज़ रखी हुई है। हाई फ्लेम पे हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, आधे प्याज हमने निकाल लिए हैं और आधे प्याज हमने इसमें ही रहने दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 3 से 4 अदद लौंग है, 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, 2 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े। ये हम इसमें डाल देंगे। गरम मसाला डालने के साथ ही यहाँ पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच अभी हमने तेज़ ही रखी हुई है। हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है। चूल्हे की आंच को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमने 1 किलो चावल बनाने हैं तो इसके हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। चूल्हे की आंच को लो टू मीडियम रखेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से इस मसाले की भुनाई करनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। जो दही हमने बचा कर रखा हुआ था वो दही हम सारा इसमें डाल देंगे। दही डालने के बाद लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। याद रखिए, हम कोई भी सालन बनाएं या कोई भी हम बिरयानी वगैरह बनाएं, दही डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, इससे दही हमारी फट जाएगी। तो आपने लो फ्लेम पर ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, इसको भून लेना है।
तो दही की भुनाई करने के बाद हमने यहाँ पे इसमें जो प्याज बचा कर रखे हुए थे, तले हुए प्याज जो हमने निकाल लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़े से प्याज हम इसमें बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। प्याज डालने के बाद यहाँ पे 1 नींबू का रस ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको बिरयानी में आलू पसंद है तो आप इस स्टेज पे इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में आलू पसंद नहीं किए जाते तो इसलिए मैंने इसमें आलू नहीं डाले। अब यहाँ पे तकरीबन 1 कप के जितना हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए और जले भी ना। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस अब हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। कवर कर देंगे। तो जनाब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ज़रा हम हमारे सालन के हाल अहवाल मालूम कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसका बचा हुआ मसाला है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे बिरयानी के मसाले में। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच अब हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर पका लेना है। तो जनाब यहाँ पे हमने 5 मिनट तक और मसाला हमारा पकने के लिए रखा था। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, नमक मिर्च इसमें हर चीज़ बराबर है या नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। मसाला हमारा हल्के नीचे लग रहा है, हल्का हल्का सा। तो माशाल्लाह से हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जो मैंने इसमें हिसाब बताया है नमक और मिर्चों का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी हिसाब से आपने बिरयानी बनानी है, क्योंकि बिरयानी बिल्कुल फीकी हो तो वो मज़ा नहीं आता, थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। और अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिए, यानी कि कम कर दीजिए। आप अपने हिसाब से इसमें नमक और मिर्चें शामिल करें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और 2 से 3 मुट्ठी हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना इस स्टेज पे जब हम इसमें शामिल करते हैं तो इसमें हमारा जो बिरयानी का मसाला है उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिरयानी का मसाला हमारा इतना रनी सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने बिरयानी का मसाला ड्राई नहीं करना, फिर वो चावलों में इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए हमने इस तरह से इतना रनी सा रखना है। अगर आपको महसूस हो कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब जो टिक्के हमने फ्राई करके रखे थे, ये टिक्के हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून इमली का पेस्ट। इमली को भिगोकर हमने इसके बीज निकाल लिए हैं। ये पॉइंट आप स्किप मत कीजिएगा, इससे हमारी जो बिरयानी है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बस एक बार आहिस्ता से हमने इसको मिक्स कर देना है और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है लो फ्लेम पर। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी के सालन में से खुशबू आ रही है। चिकन भी अब हमारा गल चुका है।
अब इस स्टेज पर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और यहाँ पे हमने इसको कोयले का धुआं देना है। इस तरह से मैं इस कटोरी में कोयले रख दिए हैं और सालन के बीच में ही हमने इसको रख देना है और यही ऑयल हम इसमें से उठाएंगे और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसको कवर कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमने 10 मिनट तक कोयले का धुआं दे दिया है और अब इसमें से जो हमारे चिकन के पीसीज हैं उनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें बिरयानी की तेल लगानी है। हमने तमाम चिकन के पीसीज इसमें से निकाल लिए हैं, इनको हम अब साइड पे रख देंगे। अब हमने आधा मसाला जो है हमारे सालन का एक बोल में निकाल लेना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, आधा मसाला हमने निकाल लिया है और आधा मसाला हमारे पतीले के अंदर ही हमने रखा हुआ है। तो आधा मसाला अलग करने के बाद हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। यहाँ पे मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है। ये सेला चावल है। चावलों को अच्छे से धोकर और 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। फिर सिंपली पानी में तेल और नमक डाल के 2 खाने के चम्मच तेल और नमक डाल के चावलों के हिसाब से इनको बॉईल कर लिया है। चावल का पानी गिरा दिया है, इनको छान लिया है। चावल को हमने 90% तक बॉईल किया है। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें सेट करते जाएंगे। अब जो तले हुए प्याज हमने निकाल के रखे थे वो हम इसमें थोड़े से डाल देंगे। अब हमने जो चिकन के पीसेस निकाल लिए थे ये हम इसमें ऐसे रखते जाएंगे। थोड़े पीसेस हम इसमें रख देंगे और थोड़े हम बचा लेंगे ऊपर रखने के लिए। अब जो मसाला हमने निकाला था वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मसाला इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सारा कुछ हमने सालन में डाल दिया था। तो अब हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर सारे मसालों का हमारे सालन में आ चुका है। अब यहाँ पे 1 नींबू का रस हमने इस तरह से इसमें डाल देना है। आधा नींबू अभी हम डालेंगे और आधा नींबू का रस हम ऊपर वाली तेल में डालेंगे। फिर से हमने इसमें चावल डालने हैं। और जो मसाला हमने बचाया था वो भी हम इसमें ऐसे डाल देंगे। अब फिर से हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हमने अच्छे से चावलों को हर तरफ से सेट कर देना है। कटी हुई प्याज डालेंगे। अब यहाँ पे हम ऑरेंज फूड कलर थोड़ा थोड़ा सा इस पे इस तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो येलो फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कलर पसंद नहीं करते बिरयानी में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जो चिकन के पीसेस हमने बचा कर रखे थे ये हम इस पे रख देंगे। साथ ही जो प्लेट में मसाला बचा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब आधे नींबू का रस हमने पहले डाला था और आधे नींबू का रस हमने अभी इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल के इसकी हम गार्निशिंग कर देंगे। अब हमने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है। अभी हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। अब इस पर हम एक मलमल का कपड़ा डाल देंगे और इसकी लीड लगा देंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे।
5 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रखना है। इसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। तो जनाब अब हमने इसका चूल्हा बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने इसको 10 से 12 मिनट तक दम पर लगा देना है। तो लीजिए जनाब, 10 से 15 मिनट तक हमने बिरयानी को दम पर लगा दिया था और इसके बाद 10 से 15 मिनट हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर हमने इसका ढक्कन हटाया है। अब हम डिश आउट करेंगे। तो लीजिए जनाब, पहले हम चिकन के पीसेस अलग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, जायकेदार हमारी टिक्का बिरयानी बनकर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको साइड से इसको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सारी हमने मिक्स नहीं करनी है ताकि बिरयानी में हमारे जो है कि सारे कलर नज़र आने चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, जायकेदार सी टिक्का बिरयानी की फ़ाइनल लुक। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जब इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये बिरयानी घर में बनाई है, बल्कि सब आपसे पूछेंगे कि किस रेस्टोरेंट से आपने ये बिरयानी मंगवाई है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।